बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम जी, अस्सलाम वालेकुम। दिस इज़ राना तजम्मुल और आप देख रहे हैं लर्निंग पॉइंट चैनल। ये हमारा कंप्यूटर नेटवर्क्स का 10th लेक्चर है और आज के लेक्चर में हम बेसिक्स ऑफ पोर्ट एड्रेसिंग या पोर्ट नंबर को डिस्कस करेंगे। एज़ यू नो, हमने प्रीवियस लेक्चर में आईपी एड्रेसिंग और मैक एड्रेसिंग को डिस्कस किया था। सो लेट्स स्टार्ट, आज के लेक्चर को स्टार्ट करते हैं। और आज के सेशन को कंप्लीट करने के बाद आप क्या सीख पाएंगे, सबसे पहले आप बेसिक्स ऑफ पोर्ट एड्रेसिंग या पोर्ट नंबर को देखेंगे कि क्या होता है और आप समझ पाएंगे। और उसके बाद की पॉइंट हम देखेंगे, 3 की पॉइंट देखेंगे जो कि आपको कंसीडर करने होते हैं डेटा को सेंड और रिसीव करने के लिए। और उसके बाद आप पोर्ट नंबर को रियल डिवाइस में कैसे चेक करेंगे, ये भी आज के लेक्चर में हम देखेंगे। और आई होप ये तीनों के तीनों पॉइंट्स आपको अच्छे से क्लियर होंगे। सबसे पहले एक एनालॉजी को डिस्कस करते हैं जिससे आपका आइडिया क्लियर होगा और इस पूरे के पूरे टॉपिक को हम रिलेट करवाने की कोशिश करेंगे। फॉर एग्जाम्पल, आप एक ऑर्डर करते हैं और आपका ऑर्डर जो है वो कैसे रिसीव होता है, दराज या अमेज़ॉन से। सबसे पहले वो ऑर्डर जो है आपके सिटी में आता है, राइट। उसके बाद आपके अपार्टमेंट तक आता है और फर्दर मोर फिर उसके बाद अपार्टमेंट के बाद आप तक ऑर्डर पहुंचता है। मतलब हमने 3 स्टेप्स को डिसाइड किया कि सबसे पहले आपके सिटी में आएगा, फिर अपार्टमेंट तक आएगा और उसके बाद आप तक वो पार्सल रिसीव होगा, राइट। और इसी तरह हमारे पास कंप्यूटर नेटवर्क में रीचिंग, हम अपने नेटवर्क तक जो डेटा पहुंचाते हैं या हमारे नेटवर्क तक डेटा पहुंचता है वो आईपी एड्रेस के थ्रू पहुंचता है। उसके बाद राइट हॉस्ट तक या राइट कंप्यूटर तक जो हमारा डेटा पहुंचता है वो मैक एड्रेस के थ्रू पहुंचता है। और उसके बाद राइट प्रोसेस तक जो वो डेटा पहुंचता है वो पोर्ट एड्रेस या पोर्ट नंबर तक नंबर के जरिए पहुंचता है, राइट। क्योंकि हमारे पास जो रीचिंग द राइट प्रोसेस तक डेटा है, क्योंकि एक कंप्यूटर में मल्टीपल प्रोसेसेस रन हो रहे होते हैं, तो ये पोर्ट नंबर ही डिसाइड करता है कि ये डेटा किस प्रोसेस के लिए आया है। जैसा कि हमने देखा कि आईपी एड्रेस के थ्रू हम नेटवर्क को डिसाइड करते हैं, मैक एड्रेस के थ्रू राइट कंप्यूटर, क्योंकि एक नेटवर्क में मल्टीपल कंप्यूटर्स होते हैं, तो मैक एड्रेस के थ्रू हम राइट कंप्यूटर को डिसाइड करते हैं। और कंप्यूटर में मल्टीपल प्रोसेसेस होते हैं, पोर्ट नंबर के थ्रू हम राइट प्रोसेस को डिसाइड करते हैं कि किस प्रोसेस तक ये डेटा को पहुंचाना है, राइट। तो इसलिए हमारे पास पोर्ट नंबर बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे जैसा कि लिखा हुआ है पोर्ट एड्रेस और पोर्ट नंबर के बारे में, इन अ नोड मैनी प्रोसेसेस विल बी रनिंग, कि जैसा कि आपको पता है एक कंप्यूटर है उसमें मल्टीपल प्रोसेसेस रन हो रहे होते हैं, ये एग्जीक्यूट हो रहे होते हैं। तो डेटा विच आर सेंड और रिसीव मस्ट रिसीव द राइट प्रोसेस। जाहिर सी बात है, एक जो प्रोसेस है अगर वो डेटा को सेंड कर रहा है और रिसीव कर रहा है तो वो राइट डेस्टिनेशन तक पहुंचना चाहिए। तो वो राइट डेस्टिनेशन तक कैसे पहुंचता है उसके प्रोसेस को हमने प्रीवियसली डिस्कस किया। बट every process in a node is uniquely identifying using node number port number सॉरी। कि हमारे पास हमारे कंप्यूटर में जितने भी प्रोसेसेस एग्जीक्यूट हो रहे होते हैं, रन हो रहे होते हैं, उनका एक यूनिक पोर्ट नंबर होता है, ठीक है। यूनिक पोर्ट नंबर होता है। तो पोर्ट को आप सिंपली फिर ये भी कह सकते हैं कि कम्युनिकेशन एंड पॉइंट है, ठीक है, कि एंड पॉइंट तक डेटा जो है वो पोर्ट नंबर के थ्रू पहुंचता है। आईपी एड्रेस के थ्रू हम नेटवर्क तक आते हैं, या आप ये कह लें कि आप नेटवर्क में इंटर करते हैं। नेटवर्क के बाद उस जो कंप्यूटर राइट कंप्यूटर तक आप मैक एड्रेस के थ्रू पहुंचते हैं और पोर्ट नंबर के थ्रू या पोर्ट के थ्रू आप राइट प्रोसेस तक उस डेटा को पहुंचाते हैं। यहाँ पे हमारे पास 2 तरह की पोर्ट होती है, एक फिक्स्ड पोर्ट नंबर होती है और एक डायनामिक पोर्ट नंबर होती है। इसकी जो रेंज है ये 0 से लेके 65,535 तक होती है। इसमें जो फिक्स्ड पोर्ट हैं, आई थिंक इसका जो है ये 1024 से लेके 49151 तक होती है। और इसके अलावा जो डायनामिक हमारे पास पोर्ट नंबर आती हैं इसकी रेंज भी वेरी करते हैं 49152 से लेके 6535 तक, आई थिंक सो। तो ये रेंज है, इसको डिटेल में हम बाद में डिस्कस करेंगे। बट आप ये समझें कि हमारे पास पोर्ट नंबर की जो रेंज है ये 0 से लेके 65,535 तक होती है, ठीक है। इसमें डायनामिक भी आ जाती हैं और स्टैटिक या फिक्स्ड पोर्ट नंबर भी आ जाती हैं। दोनों पोर्ट नंबर इस रेंज में ही आती हैं, ठीक है। जो फिक्स्ड पोर्ट नंबर हैं जाहिर है वो वेंडर के द्वारा यूज़ की जाते हैं या वेंडर जो होते हैं वो यूज़ करते हैं, और डायनामिक ये प्रोसेसेस को एलोकेट कर दी जाती हैं। इसका आइडिया आपको होगा, अगर नहीं तो हम डिटेल में फर्दर डिस्कस करने वाले हैं। उसके बाद एक मैंने यहाँ पे एग्जांपल लिए कि हम किस तरह हमारे पास जो पोर्ट नंबर हैं वो काम करती हैं। देखिए हमारे पास यहाँ पे एक कंप्यूटर है और डिफरेंट प्रोसेसेस रन हो रहे होते हैं। एक कंप्यूटर में ये प्रोसेस रन हो रहा है
इंटरनेट एक्सप्लोरर, उसके बाद फायरफॉक्स, यहाँ पे मीडिया प्लेयर और यहाँ पे गूगल क्रोम जिसमें आपने यूट्यूब चलाई हुई है। ठीक है, अब यूट्यूब जो है ये डेटा को, वीडियो डेटा को एक्सेस करना चाह रहे हैं, तो हमारे पास सबसे पहले डेटा हमारा कंप्यूटर तक जाएगा, फिर स्विच तक जाएगा, फिर राउटर तक जाएगा और इसी तरीके से हम वेब सर्वर तक पहुंच पाएंगे। अब वेब सर्वर से डेटा बैक कैसे आएगा ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है और यू हैव टू कंसीडर इट कि हमारे पास जो वेब सर्वर है इससे जो डेटा हमारे पास जो राउटर है इस तक हमारे पास आईपी एड्रेस के थ्रू आएगा, क्योंकि हमारे पास लोकल एरिया नेटवर्क में डेटा एंटर हो रहा है तो ये आईपी एड्रेस के थ्रू हम यहाँ तक पहुँचेंगे। फर्दर हम एक स्विच और कंप्यूटर तक पहुंचेंगे मैक एड्रेस के थ्रू। ठीक है, ये हमारे पास एंड नोड है, यहाँ पे हम मैक एड्रेस के थ्रू आएंगे और हमारे पास जो कंप्यूटर में फर्दर प्रोसेसेस मल्टीपल हैं इन सब का एक पोर्ट नंबर है, तो उस पोर्ट नंबर के थ्रू हम राइट प्रोसेस तक पहुंच पाएंगे कि ये यूट्यूब को चाहिए, वो कंटेंट फिर यूट्यूब पे शो होगा। क्योंकि हर एक का साथ ये देखें पोर्ट नंबर लिखा हुआ है ना कि हर एक प्रोसेस का अलग अलग पोर्ट नंबर, फिर जिस प्रोसेस ने रिक्वेस्ट की होगी उस प्रोसेस तक वो डेटा पोर्ट नंबर के थ्रू पहुंचेगा। सो यू कैन से दैट कि हमारे पास राउटर तक आने के लिए आईपी एड्रेस की ज़रूरत होती है, हमारे पास हमारे सिस्टम में स्पेसिफिक होस्ट और कंप्यूटर तक आने के लिए हमारे पास मैक एड्रेस की ज़रूरत होती है और राइट प्रोसेस तक पहुंचने के लिए हमारे पास पोर्ट नंबर की ज़रूरत होती है। फर्दर मोर हम अब देखते हैं कि हमारे कंप्यूटर में आप किस तरह पोर्ट नंबर देख सकते हैं रियल डिवाइस में। तो आपको सिंपल ये सर्च बार में जाना है और यहाँ पे आप RESMON रिसोर्स मॉनिटरिंग होता है एक्चुअली, रिसोर्स मॉनिटरिंग, इसको आप रन करेंगे, इस पर क्लिक करेंगे सिंपल, तो आपके पास यहाँ पे ये रिसोर्स मॉनिटर का एक आपके पास विंडो ओपन होगा जिसमें आपके पास ओवरव्यू, सीपीयू, मेमोरी, डिस्क और नेटवर्क्स में आएंगे आप तो यहाँ पे लिस्ट ऑफ पोर्ट्स आ रहा होता है, राइट। तो यहाँ पे आप देखेंगे हर एक प्रोसेस की ये देखें पोर्ट असाइन की हुई, ये पोर्ट नंबर है, तो ये अलग अलग पोर्ट नंबर असाइन किया हुआ है। जैसे गूगल का आप देखेंगे तो यहाँ पे आप फाइंड कर सकते हैं गूगल का भी यहाँ पे पोर्ट नंबर होगा अलग से, तो यहाँ पे आपके पास पोर्ट नंबर होती हैं, आप रियल डिवाइस में इस तरह चेक कर सकते हैं। आई होप आपको आइडिया क्लियर हुआ होगा। तो ओके, सो आप अपनी डिवाइस का भी पोर्ट नंबर चेक कर लें और प्रैक्टिस करें थोड़ी आपको ताकि समझ आ जाए। ठीक है, और फर्दर मोर हम देखते हैं कि हमारे पास 3 की पॉइंट्स कौन से होते हैं जो कि हमें कंसीडर करने होते हैं या केयरफुली हमको थिंक करना होता है बिफोर सेंडिंग और रिसीविंग डेटा। इसमें सबसे पहले आता है अटैच सोर्स आईपी एड्रेस एंड डेस्टिनेशन आईपी एड्रेस। मतलब कि जब भी हम डेटा को सेंड करते हैं उसमें सोर्स जो हमारे पास सोर्स होता है उसका भी आईपी एड्रेस होता है और जो डेस्टिनेशन होती है उसका भी आईपी एड्रेस होता है। सिमिलरली हमारे पास डेटा को सेंड करने के बाद सोर्स का भी मैक एड्रेस होता है और डेस्टिनेशन का भी मैक एड्रेस होता है और इसके बाद हमारे पास सोर्स का पोर्ट नंबर और डेस्टिनेशन का भी पोर्ट नंबर ये ज़रूरी होता है। हमारे पास एक एड्रेस में ये तीनों चीज़ें ज़रूरी होती हैं कि सोर्स और डेस्टिनेशन का आईपी एड्रेस, सोर्स और डेस्टिनेशन का मैक एड्रेस, सोर्स और डेस्टिनेशन का पोर्ट नंबर। ठीक है, ये हमारी कम्युनिकेशन में ज़रूरी होता है राइट डेस्टिनेशन तक पहुंचने के लिए। जिस तरह आप एक सिटी से दूसरे सिटी मूव करते हैं या किसी घर में जाना है तो आप पहले सिटी पूछेंगे, फिर घर का एड्रेस पूछेंगे और उस घर में किस पर्सन को मिलना है उसका एड्रेस या उसका नाम आपको पता होगा। और सिमिलरली हम कम्युनिकेशन में भी इसी तरह काम करते हैं। और आई होप आज का टॉपिक आपको समझ आया होगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस लेक्चर। आई होप आपने मेरे चैनल को ऑलरेडी सब्सक्राइब कर लिया होगा, अगर नहीं किया तो प्लीज़ मेक श्योर टू सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। अल्लाह हाफिज़।